हेलो फ्रेंड्स आप सब जो है एक क्वेश्चन कर रहे हो कि बीएड में कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। देखो, बीएड आप कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपका मेन मोटो जो है, मकसद है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। तो इसके लिए आपको रूल्स रेगुलेशन को अच्छी तरीके से समझना होगा। हर तरह के जो कंफ्यूजन है आपको कॉम्बिनेशन को लेकर के, वो हम इस वीडियो में जो है वो क्लियर करेंगे। ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपका जो सब्जेक्ट है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, आपको इसमें पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कॉम्बिनेशन में जो है हमें क्या किन चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहले आप ये देखो, कॉम्बिनेशन में आप लोगों का आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इन्हीं लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि हमारा क्या होना चाहिए। ये मैं बताऊं कि आपको जो है क्या रखना चाहिए अपने बीएड में सब्जेक्ट। जैसे कि आप जानते हो बीएड में आपको सब्जेक्ट कितने रखने होंगे। बीएड में आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। कितने? 2। ये दोनों सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन से निकल कर आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लोगे। तो ये ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं। पेपर 1 आपने जो है ग्रेजुएशन में जो किया है वही सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट कौन से आप लोगे जिससे कि जो भी वैकेंसीज आएगी आप एलिजिबल रहोगे, ये सभी बातें हम इसमें डिटेल से करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक पूरा रूल्स दिखा दूं कि एक्चुअली में जो है रूल क्या है, किसके अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट रखने होंगे, ये पूरे अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद से मैं कॉम्बिनेशन आपको बता दूंगी। चलिए, सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हर तरह के कंफ्यूजन को दूर करता है ये चैनल, तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये स्पेशली मैंने यूपी स्टूडेंट के लिए लेकर आया क्योंकि यूपी का भी वैकेंसी आने वाला है, यूपी टेट आने वाला है, तो और यूपी एंट्रेंस का एग्जाम भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में जाना है। तो समझो, ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं, ये रूल है। ये आप लोगों को जो है गवर्नमेंट की तरफ से बनाया हुआ रूल है कि अगर आप हिंदी ले रहे हो तो आपको जो है क्या क्या सब्जेक्ट रखना है। चले बात कर लेते हैं हिंदी के बारे में। तो देखो, हिंदी के लिए रूल बताया गया। अगर हिंदी के टीचर आप बन रहे हो, अगर आप हिंदी के टीचर बनते हो तो इसमें आपको क्या रखना है। तो हिंदी से आपका देख लो, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट। हिंदी के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्लियर रखो, हिंदी के जो टीचर बनना चाहते हैं वो अपने बीएड में आपको हिंदी रखना है, लेकिन तभी रख सकते हो जब आपका ग्रेजुएशन में हिंदी से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है। From a recognized university in India and intermediate with Sanskrit as a subject or equivalent examination with Sanskrit। हिंदी के टीचर सिर्फ हिंदी के साथ जो है वैकेंसी जो आएगी उसका फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। हिंदी के साथ आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए? संस्कृत चाहिए। तो या तो ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत हो, या बेटर है कि आपका इंटर में यानी कि 12th हम जिसको बोलते हैं उसमें आपका संस्कृत होगा, तब जाकर के जो है आप हिंदी के टीचर बनोगे। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का है कि वो ग्रेजुएशन तो उन्होंने हिंदी से कर लिया है लेकिन उनका 12th में हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है, तो क्या वो हिंदी के टीचर बन सकते हैं? नहीं। फिर ये रूल जो है उनके लिए लागू नहीं हो पाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो यही रूल्स है। रूल्स समझेंगे तब तो। पहले से हम कंफ्यूजन में घूम रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पे जाकर के वीडियोस देख रहे हैं। रूल समझ लीजिए, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। तो हिंदी के जो टीचर बनना चाहते हैं उनका हिंदी के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड साथ साथ 12th में जो है आपका संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में भी संस्कृत सब्जेक्ट है तो ओके, लेकिन संस्कृत से आपका पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, हिंदी के हो गया। इंग्लिश के टीचर के बारे में, अगर आप इंग्लिश का टीचर बनना चाहते हो तो उसमें क्या है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। द स्टूडेंट शुड बी हैविंग बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर। बस बैचलर डिग्री चाहिए आपको जो है ग्रेजुएशन में। इंग्लिश से जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस कंप्लीट आप इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं। इसमें कोई भी इफ और बट नहीं लगा हुआ है, अगर मगर इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है मैथ्स। मैथ्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स का है कि आपको जो है मैथ्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप मैथ्स का जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन से मैथ्स किए हुए हैं वो बीएड में मैथ्स जरूर रखना। ठीक है, आगे तो क्या रखना है वो मैं बताऊंगी आपको।
साइंस, साइंस वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा पंगा है, देख लो। साइंस के स्टूडेंट के लिए बोला गया है फिजिक्स। देखो साइंस में आपका जो है फिजिक्स होना चाहिए एंड साथ साथ जो है केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, एज सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका जो है साइंस वाले स्टूडेंट का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए, तभी आप साइंस के टीचर बन सकते हैं। तो यानी कि आपको बीएड में जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रखना होगा और उसके बाद से तभी आप साइंस में अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पे मैंने रूल्स में अभी आपको बता रही हूँ, उसके बाद से मैं आपको बताऊंगी क्या क्या रखना है। आ जाते हैं मोस्ट टॉकेटिव सब्जेक्ट जिसको हम सोशल साइंस बोलते हैं, जिसमें बहुत ही पंगा है। एक्चुअली में इसमें पंगा है। सोशल साइंस वाले टीचर कौन बन पाएंगे, सोशल साइंस कौन से टीचर जो है वैकेंसी फिल कर पाएंगे, सुन लो मेरी बात। जिनका भी ग्रेजुएशन में, ठीक है सुनो, ग्रेजुएशन में जिन्होंने भी इन 4 पेपर्स में से, आपको दिख रहा होगा 4 पेपर, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इन चारों में से कोई भी 2 पेपर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं मैम मेरा सामाजिक शास्त्र है, तो मेरा पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। अगर इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में नहीं है तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा बीएड में जाकर के। क्लियर, एकदम बात रख लो। इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आपका बनेगा। मैं इसका रूल भी, इसके लिए जो है उपाय भी बताऊंगी कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप क्या कर सकते हो। लेकिन ये एसएसटी यानी सोशल साइंस वाले स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिए, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई भी 2 पेपर आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए और इसी से आपको बीएड में भी रखना है। बीएड में भी यही पेपर रखने हैं, कम से कम एक तो आपको रखना है। अगर मान लो कि ज्योग्राफी के बन रहे हैं तो ज्योग्राफी तो आपका होना चाहिए। समझ में आया? तो ये सोशल साइंस का पंगा हो गया। कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट भी बहुत मैसेज करते हैं कि कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। तो बीटेक बीई इन कंप्यूटर साइंस, या तो आपने जो है इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया है या बीई किया है, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस में आपने जो है बीएससी किया है और कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या बैचलर डिग्री विथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम NIELIT, इनसे ये सब सारे अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिग्री है तो आप कंप्यूटर साइंस के बन सकते हो। इसका मतलब है कि आपको जो है ये सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो अब हम आगे चलेंगे कि ये सारे रूल को जानने के बाद, अब उर्दू वाले लोगों को भी पंगा नहीं है, उर्दू से उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बायोलॉजी वाले का यही है कि उनका जूलॉजी या बॉटनी, ठीक है, दोनों होना चाहिए, तभी जाकर बायोलॉजी का बन पाएंगे। ये सब में तो पंगा है नहीं, है ना, क्लियर है। आ जाओ यहाँ पे, संस्कृत वाले स्टूडेंट का भी पंगा नहीं है। संस्कृत यूनिवर्सिटी से जो है आप लोगों का ये सब बैचलर होना चाहिए, हो गया। कॉमर्स वाले का भी दिक्कत नहीं है, कॉमर्स जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए तो आप बन सकते हो। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारा क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर यानी एजी और हॉर्टिकल्चर, ये अगर होगा आप लोग का ग्रेजुएशन में तो फिर आगे इसको आप बीएड में कन्वर्ट करोगे। अब आ जाओ कि भाई हम बीएड में कौन कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। आइए अब मैं आप लोग को बीएड का बता दूं कि आपको रखना कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है और अच्छी तरीके से सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। चलो अभी देखो, ग्रेजुएशन में समझ गए ना कि आप लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट है तो कौन से टीचर बनोगे। अब यहाँ पे आ जाओ साइंस वाले स्टूडेंट। साइंस का सबसे पहले बात करते हैं। साइंस में जो है आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को मैं साइंस का अगर बता दूं तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप लोगों का होना चाहिए। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आप लोगों का होना चाहिए। अब बोलोगे मैम अगर हम फिजिक्स के लिए टीचर बन रहे हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो आप एक फिजिक्स रख लो, ठीक है, और एक लैंग्वेज पेपर ले सकते हो। या तो फिजिक्स लो या तो केमिस्ट्री, जिससे भी आपने ग्रेजुएशन किया, ये दोनों आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों रख सकते हैं, ठीक है, साइंस वाले। या फिर आप इसके साथ, इन दोनों में से किसी भी के साथ जो है आप एक लैंग्वेज पेपर
जो आप लोग का ग्रेजुएशन में हो, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत, कोई भी, ठीक है, ये आपको रखना है। साइंस वाले स्टूडेंट ध्यान से समझ लो आप लोग, क्योंकि मैं अब आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि फॉर्म फिल कर पाओगे। अब ये साइंस में ही आपका दूसरा पार्ट आ जाएगा बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो है आप लोग का जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है, यही रहेगा। तो जो जूलॉजी एंड बॉटनी वाले स्टूडेंट है, या तो जूलॉजी या बॉटनी से कीजिए, दोनों रखिए पेपर। जूलॉजी बॉटनी के साथ एक फिजिक्स या केमिस्ट्री रख लो। देखो आप लोगों को बताया गया है कि आप लोगों का कौन सा पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो बॉटनी या मान लो जूलॉजी आप रख रहे हो, जो कि आपने ग्रेजुएशन में लिया है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो उसमें होगा ही, तो फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में से एक रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमर्स वाले। कॉमर्स वालों का पंगा ही नहीं है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट का कोई पंगा नहीं है। कॉमर्स रखना है आपका, कहीं कहीं पे कॉमर्स देता है, कहीं पे अकाउंट्स दे देता है, बीएसटी दे देता है, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक्स, तो इनमें से कोई भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसके साथ एक लैंग्वेज पेपर आपको कहीं कहीं पे दे दिया जाता है, मतलब इसमें से कोई भी 2 पेपर लीजिए, कॉमर्स के लिए कोई पंगा नहीं है, कॉमर्स के स्टूडेंट का नहीं है। अब आते हैं हमारे जो है पंगा वाला केस आर्ट्स के। अब आर्ट्स में देखो, आर्ट्स का मैं अलग अलग करके बता रही हूँ। आर्ट्स के टीचर कौन बन पाएंगे? सबसे पहले बात करते हैं, ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इनमें से चारों में से कोई 2 होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो अब आप बीएड जब करने जाओगे तो आप या तो हिस्ट्री रखोगे ही कोई एक, ठीक है, हिस्ट्री रखोगे, एंड प्लस हिस्ट्री में से अगर ज्योग्राफी रख सकते हो, है आपका ग्रेजुएशन में तो रख लीजिए, अदरवाइज लैंग्वेज पेपर में आप इंग्लिश और हिंदी में से कोई ले लीजिए, ठीक है। मान लो हिस्ट्री के हैं तो ज्योग्राफी में भी सेम करना है, ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है, ये रख लेंगे। अब यहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिकल साइंस जिनका है, ठीक है, मान लो कि पॉलिटिकल साइंस आपका है, तो पॉलिटिकल साइंस प्लस इंग्लिश या हिंदी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इकोनॉमिक्स वाले का भी सेम हो जाएगा। प्रॉब्लम आएगी आप लोगों का जब ग्रेजुएशन में आप लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी नहीं है, तब आप क्या करोगे? अगर आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये चारों में से जो है कोई 2 नहीं है, कोई एक ही है। मान लो कि आपने जो है ग्रेजुएशन में जो है हिस्ट्री पेपर लिया है, ठीक है, ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री पेपर था, तीनों में से कोई भी ईयर में, ठीक है, और बाकी जो 3 पेपर में से कोई एक पेपर होना था, नहीं है, आपने किया नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मानो कि ज्योग्राफी ही आप क्या करोगे कि आपको ग्रेजुएशन जो है फिर से करना पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको ग्रेजुएशन फिर से करना पड़ेगा। बात सुनाई दे रही है? ठीक है, राजश्री टंडन जो है ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां से एक कर सकते हो या इग्नो से कर सकते हो, और कोई एक ही सब्जेक्ट से। मानो कि आपने जो है आपका ग्रेजुएशन में जो है हिस्ट्री था, फिर आप लोग का समाज शास्त्र रखते हो ना, वो सब था, हिंदी, इंग्लिश, ये सब पेपर था, बाकी सभी पेपर थे, लेकिन जो कंपलसरी 4 पेपर है उनमें से सिर्फ एक ही पेपर आपने ग्रेजुएशन में लिया था, बाकी 3 पेपर आपके नहीं बने थे। तो बीएड आप तो उस एक पेपर से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बीएड करते रहो, और साथ साथ जो है ग्रेजुएशन आप इस ज्योग्राफी, मानो कि आपका नहीं था तो इसके साथ ज्योग्राफी भी कर लो, जो कि आपका 2 साल का होगा। ऐसे ग्रेजुएशन कितने साल का होता है? 3 साल का। लेकिन जब हम कोई एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं, जो कि हम अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये 2 इयर्स का होगा, 2 साल का होगा। क्लियर है? अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो आप लोगों को ये 2 साल का ग्रेजुएशन फिर से करना पड़ेगा उस एक सब्जेक्ट से ही। क्लियर रखिए। अब मानो साइंस में ही कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री रखना है, साइंस वाले स्टूडेंट को, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में से आपने जो है नहीं रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका है ही नहीं, पीसीएम रखा है आपने, जो है फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो कि जनरली एक्चुअली में होता नहीं है जल्दी, लेकिन मान लो कि अगर कहीं पे ऐसा है कि नहीं हुआ है, तो आपको जो है वो ग्रेजुएशन किसी जो भी सब्जेक्ट टेक नहीं है उससे करना पड़ेगा, एक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए होता है।
यहाँ पर मैं आप लोग को जो है आर्ट्स वाले स्टूडेंट को बता दूं, आप लोगों का 4 सब्जेक्ट जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन चारों में से कोई 2 पेपर ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। अगर ये दोनों पेपर में से ग्रेजुएशन में कोई पेपर आपका नहीं है तो फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने में प्रॉब्लम होगा, तो आपको फिर से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। बीएड के साथ साथ कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो क्या वो बीएड नहीं करे, छोड़ दे, या फिर बीएड में क्या ले। तो जो भी इन चारों में से, ये चारों में से कोई एक पेपर आपको रखना है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट को मैं बता दूं कि आप लोगों का जो है इन चारों में से कोई भी एक पेपर 100% होना ही चाहिए। कौन सा है ये 4 पेपर? तो हिस्ट्री, पहला पेपर हिस्ट्री है, आर्ट्स वाले सुन लो ध्यान से। ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इनमें से जो है कोई भी एक पेपर आप लोगों का बीएड जब करोगे तो होना चाहिए। बीएड करोगे तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट जिनका सोशल साइंस है, सोशल साइंस वाले स्टूडेंट को इनमें से एक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम सोशल साइंस लिख देते हैं। ये यूपी के बेस पे पूरा अच्छे से बनाया गया है। कॉम्बिनेशन अपना अपना मैच कर ले कि आप लोग का इसका अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन है कि नहीं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट का अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स या कोई भी एक लैंग्वेज पेपर जो ग्रेजुएशन में था, या फिर कॉमर्स ही दिया हुआ रहता है जनरली हर जगह पे। और साइंस वाले स्टूडेंट का फिजिक्स, केमिस्ट्री ये होना जरूरी है ग्रेजुएशन में। और बीएड में या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री और उसके साथ कोई लैंग्वेज पेपर ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से, या जूलॉजी एंड बॉटनी वाले कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं होम साइंस वाले स्टूडेंट के लिए। होम साइंस के जो टीचर बनना चाहते हैं उनका होम साइंस जब वो बीएड कर रहे हैं तो उसके साथ वो होम साइंस रखें, ठीक है। और फिर लैंग्वेज पेपर में से कोई ले लीजिए, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका था, ठीक है। तो होम साइंस वाले स्टूडेंट का भी हो गया, या फिर आप इसमें से भी कोई पेपर था तो एक रख सकते हो। इसमें से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से कोई पेपर था तो आप ले सकते हो। ये रख लोगे तो ज्यादा बेटर, सेफ रहोगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये सोशल साइंस का हो गया आप लोग का। अगर इसमें कोई अभी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ में अभी भी आया है। लेकिन ये रूल के अकॉर्डिंग आपको बता दिया गया है कि सोशल साइंस के स्टूडेंट को अपने बीएड में जो है इन 4 पेपर में से कोई भी पेपर एक रखना है। और अगर कॉम्बिनेशन उनका नहीं बन रहा है तो फिर उसके बाद से जो है उनको एक ग्रेजुएशन की डिग्री उस पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से करना पड़ेगा, जो इग्नो के थ्रू कर सकते हो प्राइवेट, ये बीएड के साथ आप कर सकते हो, या एक राजश्री टंडन जो है विद्यालय है यूपी में, जो कि ये भी आप लोगों का जो है कॉरेस्पॉन्डेंस ओपन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से कर सकते हो, ये दोनों में से कहीं से भी। तो ये आप लोग का भी वैकेंसी आई नहीं है, वैकेंसी आने वाली है, तो कॉम्बिनेशन बना लीजिए जल्दी से जल्दी, अगर आपका नहीं बन रहा है कॉम्बिनेशन तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन बनना। फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे फिर बीएड करने का फ़ायदा ही क्या रह जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व हम ज़रूर करेंगे। और आई होप कि इसके बाद ना रहे। रूल्स को जल्दी अच्छे से पढ़ना, सारे रूल्स आप लोग को पहले इसीलिए दे दिए गए हैं कि किस सब्जेक्ट के टीचर आप बनना चाहते हो, तो देख लो कि आपका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए और उसी में से आपको जो है बीएड में रखना होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।